नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लासिकल एक पुरानी फ़िल्म जो कि आई थी रिलीज़ हुई थी 1953 को, इसके बारे में बात करेंगे और इस फ़िल्म को बनाया था भारत के बहुत ही ज़्यादा उत्तम निर्माता निर्देशक बिमल रॉय जी ने, जो कि अपनी क्लासिकल फ़िल्मों के लिए जाने-पहचाने जाते हैं। तो ये फ़िल्म जो है, फ़िल्म का नाम है दो बिग्गा ज़मीन। इस फ़िल्म में अहम भूमिकाएँ निभाई थी बलराज साहनी, मीना कुमारी, निरूपा राय, जगदीप मुराद और महमूद इत्यादि कलाकारों ने। तो फ़िल्म की कहानी एक गरीब किसान की ज़िंदगी पर आधारित है। इस गरीब इंसान जिसका किरदार बलराज साहनी जी ने निभाया था, के पास 2 बिग्गा ज़मीन होती है। देखिए उस दौरान देश में सोका पड़ा हुआ था और बारिश बहुत मुश्किल से हुई थी। तो ये परिवार जैसे-तैसे अपने परिवार का गुज़रो-बसर करता है अपने परिवार का। तो इस परिवार में जो शंभू महतो हैं, बलराज साहनी, उनके पिता हैं गंगू और शंभू महतो को का जो बेटा है कन्हैया वो है और उनकी पत्नी पार्वती जो कि गर्भवती है, वो रहते हैं। तो एक जो है ज़िम्मेदार हैं, ठाकुर हैं, उनका नाम है हरनाम सिंह। मुराद ने ये करैक्टर निभाया था। ज़िम्मेदार है, उनकी एक तमन्ना है कि वो अपनी ज़मीन में एक मिल लगाएँ, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़िम्मेदार की ज़मीन के बीच में उस किसान शंभू महतो के 2 बीघा ज़मीन भी है। तो जो हरनाम सिंह है, ठाकुर हैं ज़िम्मेदार हैं, उनको लगता है कि शंभू महतो से ये ज़मीन लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि शंभू ने बहुत सारा जो कर्ज़ है वो पहले ही ठाकुर से लिया हुआ है और वो अभी तक वो कर्ज़ चुकता भी नहीं सके। तो एक दिन क्या होता है कि जो ठाकुर हैं वो गरीब किसान को बलराज साहनी को यानी शंभू महतो को अपने घर में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो अपना कर्ज़ वापस करें जो कि ₹65 बनता है, वरना उनकी ज़मीन जो है वो नीलाम कर दी जाएगी। तो इस तरह अ, देखिए वो गरीब किसान उसने अपना कर्ज़ तो कैसे उतार सकता अम जब उसको ये पता चलता है कि जो उसके पिता ने काम किया था ठाकुर के घर में, ज़िम्मेदार के घर में, तो वो जो है उसकी जो कमाई है वो ठाकुर साहब ने उस कर्ज़ में नहीं डाली है, यानी कि कर्ज़ उतारा नहीं माना गया। और जब जो शंभू महतो हैं वो ठाकुर के अकाउंटेंट से बात करते हैं, तो उनसे उनको पता चलता है कि सिर्फ़ ₹65 नहीं बल्कि ₹235 बन चुके हैं ठाकुर के ब्याज के सहित। तो ठाकुर उनको कहते हैं कि ₹235 या तो वापस कर दो मेरे या फिर अपना घर जो है ज़मीन है वो नीलाम कर दो, मुझे सौंप दो। तो फिर केस चलता है और जो गरीब किसान है शंभू महतो, वो अपने पक्ष को अच्छी तरह अनपढ़ होने के कारण नहीं सामने रख पाया जज साहब के और वो केस हार जाता है और अदालत यही फैसला सुनाती है कि ₹235 या तो 3 महीने में उस गरीब किसान को वापस करने होंगे ठाकुर के या फिर अपनी ज़मीन नीलाम करनी होगी और ठाकुर को सौंप देनी होगी। तो फिर ये तय होता है, ये डिसाइड होता है कि शंभू महतो, बलराज साहनी अपना कर्ज़ उतारने के लिए 3 महीनों में कर्ज़ उतारने के लिए कलकत्ता जाएँगे। वहाँ पे मेहनत मज़दूरी करके ये काम करेंगे। उनका बेटा कन्हैया ज़िद करता है उनके साथ जाने के लिए, पत्नी जो गर्भवती है वो उनको रोकती है, लेकिन नहीं रोक पाती क्योंकि मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह शंभू महतो कलकत्ता में जाकर एक रिक्शा चलाने वाले का काम करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं और जैसे-तैसे करके रुपया जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब उनके पास सिर्फ़ 1 महीना है। इधर गाँव में पत्नी
बहुत व्याकुल हो जाती हैं और घबरा कर वो एक दिन शहर आ जाती हैं। शहर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है शंभू महतो की पत्नी का। तो देखिए कोइंसिडेंस ये होता है कि जिस सड़क पर उनकी पत्नी पार्वती का एक्सीडेंट होता है, वहीं पे वो रिक्शा चला रहे होते हैं और जब भीड़ इकट्ठी होती है उनकी पत्नी के इर्द-गिर्द, तो वो देखते हैं कि क्या हुआ है सड़क पे, तो तभी उनको पता लगता है ये तो उनकी ही पत्नी है। फिर हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है पत्नी का और उस पे भी उनका बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इस तरह पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाता है और जो ज़मीन है, वो नीलाम हो जाती है। तो इस तरह एंड जो है इस फ़िल्म का बहुत ही ट्रेजिक है, बहुत ही दुखद है। एंड में जब किसान परिवार देखने के लिए जाता है कि उनकी ज़मीन ठाकुर ज़मींदार के पास चली गई है, वो अपनी ज़मीन से में से थोड़ी-सी मिट्टी निकालना चाहते हैं, लेकिन ज़मींदार का बड़ा सुरक्षा कर्मचारी उनको पास भी नहीं फटकने देता ज़मीन के। तो बहुत ही दुखद अंत होता है फ़िल्म का। बहुत ही उम्दा अदाकारी की है फ़िल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय ने। मीना कुमारी ने इस फ़िल्म में ठुकराइन का रोल किया है, महमूद की भी बहुत अच्छी भूमिका है और इस फ़िल्म के गाने भी बहुत खूबसूरत हैं। धरती कहे पुकार के ये गाना बहुत खूबसूरत है, लाजवाब गाना है और बहुत ही बेमिसाल फ़िल्म है ये। उस टाइम की बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं इस फ़िल्म को देखकर। तो बहुत अच्छी फ़िल्म है बलराज साहनी की। अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी, तो ज़रूर देखिएगा। विमल राय जी ने कमाल का काम लिया है सारे कलाकारों के साथ। उस टाइम की ये क्लासिकल फ़िल्म है, बहुत उम्दा फ़िल्म है। ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। धन्यवाद।